एवरीवन, वेलकम टू AKVK क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब उसी पर आगे बढ़ते हुए हम जो है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसी के थ्रू कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे ना। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। अब आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा उससे हटके है, थोड़ा अलग टाइप का है, तो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वर्क है, ठीक है ना, वर्क है, जैसे डिस्कस कर रहे थे उसी तरह से कुछ है, एक वर्क है, इसको A प्लस बी मिलकर के कर रहे हैं। A प्लस बी अगर मिलकर के कर रहे हैं इस काम को तो कितने दिन में कर ले रहे हैं? 12 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में, ठीक है ना। और इसी काम को अगर B प्लस सी मिलकर के कर रहे हैं, कौन कौन? B प्लस सी। अगर B प्लस सी मिलकर के कर रहे हैं इसी काम को तो ये 20/3 डेज में कर रहे हैं। कितने डेज में? 20/3 डेज में कर रहे हैं, ठीक है ना। एक काम है जिसको A और B दोनों एक साथ अगर कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है? 12 डेज। अगर B और C एक साथ मिलकर के कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है? 20/3 डेज। इसका मतलब अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं? यहां पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो A है, दूसरा B है और तीसरा C है। इसका मतलब इस काम को करने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब कह रहा है कि अगर A, B और C तीनों लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, A भी काम कर रहा है, B भी काम कर रहा है और C भी। A जो है 3 दिन काम कर रहा है, कह रहा है कि A जो है 3 दिन कर रहा है, B 4 दिन कर रहा है और C जो है 7 दिन कर रहा है। अगर इस तरह से काम किया जा रहा है तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। काम को करने के लिए क्या हो रहा है कि A ने 3 दिन किया, B ने 4 दिन किया और C ने क्या किया? 7 दिन किया। इस तरह से काम कंप्लीट हुआ। अब ये जो A, B, C का दिया है ना, ये साथ में कर रहे हैं। एक्चुअल में A, B और C तीनों ने क्या किया? साथ में काम करना शुरू किया। अब होता क्या है कि A तो 3 दिन करके रुक गया, B क्या है 4 दिन करता रहा और C ने क्या किया? 7 दिन तक किया। तो काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर C अकेले करता, C क्या करता? अकेले करता, तो C को इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता? इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, ठीक है ना, बस। लेकिन अगर इसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो कोई इसमें लेंदी वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं। इसको करेंगे कैसे? जैसे देखिए यहां से कह रहा है A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में। तो यहां पर लिख लीजिए A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में, ठीक है ना। इसी तरह से B प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20/3 डेज में। तो यहां से B प्लस सी अगर इनको देखेंगे तो ये कितने दिन में कर रहे हैं? 20/3 डेज में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया A प्लस बी का और ये क्या हो गया? B प्लस सी का। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको बताया था कि दोनों का क्या लेना होगा? एलसीएम लेना होगा। तो 12 और 20/3 का क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो जब कभी एलसीएम लेना हो इस तरह से तो आपको क्या करना है? नीचे वाली इसके नंबर का टेंशन मत लीजिए, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 और 20 का। तो 12 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। ये 60 क्या है? आपको बताया था कि ये जो आता है एलसीएम, ये क्या है? टोटल वर्क। क्या है ये? टोटल वर्क। तो दिस इज टोटल वर्क, ठीक है ना, टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को A, B और C तीनों क्या कर रहे हैं? अब अगर देखो आप, ठीक है ना, तो यहां पर 60 काम को या 60 वर्क को करने में A प्लस बी को कितना लग रहा है? 12 डेज। तो एक दिन में कितना काम होगा? 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के? 5 काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर देखो तो यहां पर टोटल काम कितना है? 60। और 60 काम को अगर B और C मिलकर के कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है? 20/3, ठीक है ना। तो यहां पर एक दिन का काम निकालना हो तो क्या करोगे? 60 को 20/3 से डिवाइड करोगे। तो 60 को 20/3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। देखो 60 से 20 जो है 20 से 60 कैंसिल होगा 3 टाइम और 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया? 9। अब देखो A प्लस बी के एक दिन का काम कितना है? 5। B प्लस सी के एक दिन का काम कितना है? 9, ठीक है ना। ये आपने निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन अब यहां से शुरू करो। अब जैसे इसको बनाने में आपको जस्ट क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 6 सेकंड लगेगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि A, B, C तीनों ने काम करना शुरू किया, ठीक है ना। A, B और C तीनों ने क्या किया? काम करना शुरू किया। तो यहां से देखो अगर A हो गया, B हो गया और C तीनों ने काम करना शुरू किया। A ने कितने दिन काम किया? 3 दिन।
बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो ए का तो 3 दिन हो गया यहां से, ए का कितने दिन कर रहा है, 3 दिन, बी कितने दिन कर रहा है, 4 दिन, और सी कितने दिन कर रहा है, 7 दिन। इस तरह से जब कर रहे हैं तो काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन, बी कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, और सी कितने दिन कर रहा है, 7 दिन। अब अगर ए 3 दिन कर रहा है तो ए के साथ अगर देखें बी 4 दिन कर रहा है, इसका मतलब जिस 3 दिन ए ने काम किया ना, उस 3 दिन बी ने भी काम किया है। तो यहां से अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो हम 3 दिन ले लेते हैं, ए का भी 3 दिन ले लेते हैं और बी का भी 3 दिन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी के 3 दिन का अगर देखें, ठीक है ना, 3 दिन ए ने किया और 3 दिन बी ने भी किया, अभी बी का 1 दिन और बचेगा, ठीक है ना, बट अभी हम सिर्फ 3 दिन का ले रहे हैं। तो यहां से ए के और बी के 3 दिन का काम अगर देखें तो ए और बी के 1 दिन का काम कितना है, 5। ए और बी कितने दिन काम कर रहे हैं साथ में, 3 दिन, तो यहां पर 1 दिन का काम 5 है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, यहां से हो जाएगा 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। 1 दिन का काम कितना है, ए प्लस बी का 5, तो ए प्लस बी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं, तो 5 इंटू 3 कितना काम कर लिया इन्होंने, 15 काम कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप बी तो टोटल 4 दिन कर रहा है ना, लेकिन 4 में से 3 दिन तो ए के साथ कर लिया, बाकी 1 दिन बच रहा है, वो 1 दिन किसके काम साथ कर रहा है, सी के साथ कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मान लो कि बी और सी जो है क्या कर रहे हैं, 1 दिन साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सी क्या कर रहा है, 1 दिन जो है बी के साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से बी और सी के 1 दिन का काम कितना है, 9, और बी और सी 1 दिन अगर साथ में काम कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, 1 दिन का काम अगर देखें तो क्या है, कितने दिन कर रहे हैं साथ में, 1 दिन, और 1 दिन का काम कितना है, 9, तो इसका मतलब टोटल काम कितना कर लिया इन्होंने, 9। तो अब देखो अभी कितने दिन काम हुआ यहां पर, 3 और 1 ये कितना दिन हो गया, 4 दिन, ठीक है ना। इसमें काम टोटल कितना हो गया, अगर देखें तो टोटल काम कितना हो गया, 15 प्लस 9 कितना हो गया, 24 वर्क हो गया है, 24 हो गया है वर्क कंप्लीट। टोटल कितना वर्क था, 60 में से 24 क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, 60 में से 24 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 60 माइनस 24, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। इसका मतलब अभी भी 36 काम क्या हुआ है, बचा हुआ है, और ये 36 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, क्योंकि ए और बी तो कंप्लीट कर चुके हैं, अब सी कर रहा है, तो सी कितने दिन काम करेगा, देखो सी टोटल 7 दिन काम कर रहा है, 7 में से 1 दिन तो इसने बी के साथ कर लिया, अभी रिमेनिंग इसका कितना दिन बच रहा है, 6 दिन, ठीक है ना। तो 6 दिन में ये काम को क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है, और 6 दिन में काम कितना बचा हुआ है, 36, तो 36 काम 6 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 दिन में अगर निकालेंगे तो 36 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 6, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6। इसका मतलब सी के 1 दिन का काम कितना आ गया, 6। 1 दिन में कितना काम कर रहा है सी, 6 काम कर रहा है। अब टोटल काम कितना था, 60, कह रहा है अगर सी अकेले करता तो 60 काम को करने में कितना टाइम लगता, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6, तो 60 काम को करने में कितने टाइम लगेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितना डेज हो जाएगा, 10 डेज, कितना हो जाएगा, 10 डेज। तो अगर सी अकेले करता तो कितना दिन लेता, 10 दिन, कितना दिन लेता सी, 10 दिन। इसी में अगर देखो, अगर बोलता कि चलो ये तो आंसर तो आपका आ गया है यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसी में अगर बोलता कि बी अगर अकेले करता तो कितना टाइम लगता, तो देखो बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना है, 9, बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना है यहां पे 9, लेकिन सी के 1 दिन का काम कितना है 6, ठीक है ना। तो अगर 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी के 1 दिन का काम कितना मिलेगा, 3, बी के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। अब टोटल कितना काम है 60, और 1 दिन का काम बी का कितना है 3, तो 60 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डेज। तो अगर बी अकेले इसी काम को करता तो कितने दिन में कंप्लीट करता, 20 डेज में। इसी तरह से मान लो आपसे पूछ लेता कि ए अकेले करता तो कितना दिन में करता। अब देखो अभी आपने यहां से देखा कि बी के 1 दिन का काम कितना है 3, ठीक है ना, और ए प्लस बी के 1 दिन का काम कितना है 5, जबकि बी के 1 दिन का काम कितना है 3, तो बी का इसमें से निकाल देंगे 3, तो बचेगा कितना 2। इसका मतलब ए के 1 दिन का काम कितना हुआ 2, और टोटल काम कितना है 60, तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज। तो ए अगर अकेले करता तो कितना दिन लगता 30 डेज, बी अगर अकेले करता तो कितना दिन लगता है 20 डेज, सी अगर अकेले कर रहा है तो कितना लग रहा है 10 डेज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा था, ठीक है ना। अगर इस तरह का भी इतना लेंदी क्वेश्चन भी आता है ना, तो आप 30 से 35 सेकंड के अंदर इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मान लो कोई वर्क है, ठीक है ना, एक वर्क गिवन है जिसमें कह रहा है ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है ना। ए कह रहा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ए कितने दिन में, 10 दिन में, ये तो ए हो गया। बी की बात करें तो बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, और सी कितने दिन में कर रहा है ये नहीं दिया है। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में, 20 डेज, ठीक है ना। अब इसी में कह रहा है कि ए बी सी तीनों अगर मिलकर के करते हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं तो कितने दिन में कर दे रहे हैं, ये 5 डेज में कर रहे हैं, कितने, 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो कह रहा है सी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, सी के लिए पूछ रहा है। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां पर एक वर्क है, इस वर्क को अगर ए अकेले कंप्लीट करे तो कितना दिन लगेगा, 10 डे। अगर बी इसी काम को अकेले करे तो कितना दिन लगेगा, 20 डेज। और ए बी सी तीनों मिल करके करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यहां पर 5 डेज लगेगा। तो कह रहा है कि अगर सी अकेले करे तो कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहां से देखो उसी तरीके से इसको भी क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखो यहां से, ठीक है ना, यहां पर अगर आप देख रहे हैं यहां से ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है ना, ए और बी। अब ए का अगर देखें तो कितना दिन लग रहा है, 10, और बी का अगर देखेंगे तो कितना दिन लग रहा है, 20 डे, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना मिलेगा, 20, कितना मिलेगा, 20। इसका मतलब टोटल जो वर्क हो गया ये क्या हो गया, 20 क्या है, टोटल वर्क है, क्या है ये, टोटल वर्क है, टोटल वर्क। आपको पहले भी बताया था एलसीएम लेने पर क्या मिलता है, टोटल वर्क। अब देखो यहां से ए के एक दिन का काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 20 से 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहां से बी के एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ए के एक दिन का वर्क कितना है, 2 है, और बी के एक दिन का वर्क कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब दोनों अगर क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों 5 दिन काम कर रहे हैं। तो देखो ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों है, तीनों क्या कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों इन्वॉल्व है, कौन है, तीनों इन्वॉल्व है, ठीक है ना। अब देखो ए का अगर 5 दिन काम कर रहा है तो कितना काम करेगा 5 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 इंटू 2, कितना काम हो गया इसका, 10। बी भी क्या कर रहा है, 5 डेज काम कर रहा है, तो 5 डेज में कितना काम करेगा, बी के एक दिन का काम कितना है, 1, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 इंटू 1, इसका मतलब कितना, 5। अब दोनों ने मिल करके कितना काम किया, 10 काम इसने किया, 5 काम इसने किया, तो ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया, ये हो जाएगा 10 प्लस 5, तो कितना काम हो गया, ये 15 काम हो गया, ठीक है ना। टोटल कितना था, 20 में से 15 काम तो ए प्लस बी ने कर दिया, बचा काम कितना, 5। अब 5 काम को कौन कर रहा है, सी, और कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो 5 काम को 5 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक काम को एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां से देखें, कह रहा है कि 5 काम जो बचा हुआ है उस 5 काम को जो है सी कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, ठीक है ना। 5 काम था, 5 दिन लगा रहा है, इसका मतलब 5 इंटू 1, इसका मतलब 5 काम किया इसने 5 दिन में। इसका मतलब इसके एक दिन का काम कितना है, 1, एक दिन का काम कितना है इसका, 1 है, और टोटल काम कितना है, 20। तो एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो 20 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 20 डेज, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20 डेज, कितना हो जाएगा, 20 डेज। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक्चुअली क्या हुआ कि ए बी सी तीनों ने क्या किया, 5-5 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। तो एक 5 दिन में कितना काम किया, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना कर लिया, 10 कर लिया। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना किया, 5 काम किया। इसका मतलब 10 और 5 दोनों मिला करके कितना हो गया, 15। तो ए प्लस बी दोनों ने मिल करके 5 डेज में 15 काम कर लिया, या 5 दिन में 15 काम कर लिया। अब बचा काम कितना, टोटल 20 था ना, 20 में से 15 तो इन दोनों ने कर लिया, तो बचा कितना, 5 काम को करने में इसको कितना लग रहा है, 5 दिन। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो टोटल काम कितना था, 20। एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 20 दिन में 20 काम करेगा, तो इसलिए कितना आ गया, 20 दिन। तो इस तरह से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई वर्क है, ठीक है ना, एक वर्क है, इस वर्क को ए प्लस बी अगर कर रहे हैं ना, ए प्लस बी दोनों मिल करके कर रहे हैं तो 10 डेज लग रहा है, कितना लग रहा है, 10 डेज। अगर इसी काम को ए अकेले कर रहा है तो इसको कितना दिन लग रहा है, 12 डेज, कितना लग रहा है, 12 डेज।
तो आपसे पूछ रहा है कि बी अगर अकेले करेगा तो बी को कितना दिन लगेगा। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। एक वर्क है जिसको ए प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है 10 डेज। अगर इसी काम को जो है ए अकेले करेगा तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें बी भी इन्वॉल्व था तो 10 दिन लगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेले करेगा ए तो कितना लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा। कितना लग रहा है 12। अब कह रहा है इसी काम को अगर बी अकेले करे, ठीक है ना, तो कितना दिन लगेगा। वो भी जो होगा ना आंसर, वो भी 10 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल है, यहां से क्या है, ए प्लस बी का दिया है, ए प्लस बी का कितना दिया है 10 डेज, तो यहां पर लिख लीजिए 10। और इसके बाद ए का दिया है, ए का कितना दिया है 12 डेज। कितना दिया है 12 डेज। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा, आप यहां से देखें, ठीक है ना। 10 और इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2 और यहां पर 6 कितना बन जाएगा, यहां से 60 बन जाएगा। कितना बनेगा 60। तो यहां से देखेंगे अगर तो 60 बना, कितना बना 60। अब टोटल वर्क हो गया कितना 60। 60 क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है ना। ये क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क इज 60 यूनिट, ठीक है ना। 60 वर्क को कंप्लीट करने में ए प्लस बी कितना टाइम लगा रहे हैं 10 डेज। तो एक दिन में कितना होगा, 60 काम 10 डेज में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 6। 60 को 10 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से देखिए 60 काम को ए अकेले कर रहा है तो कितने दिन में 12 डेज में, तो एक दिन में कितना करेगा 60/12, तो इसका मतलब 5, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 6, और ए के एक दिन का काम कितना है 5, तो बी के एक दिन का काम कितना हुआ 1, क्योंकि ए प्लस बी दोनों के, देखो ए के एक दिन का काम कितना आ रहा है 5, ठीक है ना, और ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम कितना है 6, तो इसका मतलब बी के एक दिन का काम कितना हुआ 1। अब बी का अगर एक दिन का काम कितना है 1 काम कर रहा है तो टोटल काम कितना है 60। 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो कितना दिन लगेगा 60 डेज लगेगा। तो इस तरह से सिंपली इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, फिर इसके बारे में क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।